कुलगाम झड़प में पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को जाम बैक करने का किया दावा। गैर मुल्की मिलिटेंट हैदर के मारे जाने की पुलिस ने की तस्दीक, बड़ी कामयाबी दिया करार। इंदरगाम पट्टन में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फौज ने किया इलाके का मुहासरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में मार्दंड मंदिर में दी हाजिरी, खुसूसी पूजा पाठ में लिया हिस्सा। पूजा पाठ में मुल्क स्तर की कई शख्सियात भी थी मौजूद, खुसूसी दुआओं का भी हुआ एहतमाम। और यौम मादर पर दुनिया भर में हुआ तकरीबात का इनेकाद। श्रीनगर में कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से फनकारों ने किए प्रोग्राम, मां की अहमियत और अजमत पर भी डाली रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेजबान मेहरीलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज आलमी स्तर पर माँ का आलमी दिन मनाया जाता है और इस हवाले से अगरचे दुनिया भर में तकरीबात का एहतमाम हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस हवाले से छोटी बड़ी तकरीबात का इनेकाद हुआ है। माँ की अजमत क्या है, माँ की अहमियत क्या है और माँ के तय हमारी खिदमत किस तरह की रहनी चाहिए, इस हवाले से आज माँ के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसकी अक्कासी अलग अलग प्रोग्रामों के जरिए की गई है। इस हवाले से मुफस्सिल जो मालूमात है उनके साथ आपके खिदमत में हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कुलगाम और पट्टन इलाके की, जहां पर आज कुलगाम के अंदर एनकाउंटर हुआ। अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है और साथ ही साथ पट्टन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो अंदर गांव पट्टन का इलाका है वहां पर भी फौज को और पुलिस को इत्तला है कि यहां पर कुछ मिलिटेंटों की आवाजाही है या उनकी मौजूदगी है, जिसके चलते अब यहां पर भी कैसो यानी जो सर्च ऑपरेशन है और उसके साथ साथ इलाके को कॉर्डन में लिया गया है, अब यहां पर भी जारी है। कुलगाम के अंदर 2 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। दौरानी शब से ही यहां पर फोर्सेज ने इस इलाके को मुहासरे में लिया था। फौज एसओजी ने इस इलाके को कुलगाम के अंदर जो है मुहासरे में लिया था और इस दौरान यहां पर एक गैर मुल्की मिलिटेंट जिसका नाम हैदर बताया जाता है, पुलिस ने उसके मारे जाने की भी तस्दीक की है और कहा है कि 2 साल से वो यहां पर सरगर्म अमल था। और इसके साथ साथ शहबाज शाह जो कि कुलगाम का ही रहने वाला है, उसके हवाले से भी ये खबर आ रही है कि वो भी यहां जाम बैक हुआ है और उस पर एक सतीश कुमार सिंह नामी शहरी को हलाक करने का भी इल्जाम है। तो इस तरह से 2 अलग अलग जगहों पर जहां पर झड़पें चल रही थी, क्या कुलगाम के अंदर इख्तिताम पजीर हुई या जो पट्टन है वहां की सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए कुलगाम यानी साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ है और पट्टन से राही निसार है। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों जगहों पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो कुलगाम के अंदर एनकाउंटर हुआ है वह दौरानी शब हुआ था और उसमें 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है और पुलिस ने इस हवाले से तस्दीक भी की है। लेकिन आज बाद दोपहर पट्टन के अंदरगाम इलाके से भी इस तरह की इत्तलात आई है कि यहां पर फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया है और यहां भी फोर्सेज को इत्तला है कि यहां पर मौजूदगी है मिलिटेंट्स की, जिसकी वजह से यहां पर पहले इलाके को मुहासरे में लिया गया है और उसके बाद यहां तलाशी कार्रवाई भी यहां पर शुरू की गई है। लेकिन अभी तक भी जब हमें आखिरी इत्तला मिली थी तब तक इलाके में आखिरी इत्तलात मिली तक यहां इलाके में जो कॉर्डन सर्च ऑप्शन वो जारी था। पहले हम राही से जाने की कोशिश करेंगे। राही, अभी ताजा क्या इत्तलात हैं, क्योंकि पहले कुलगाम के अंदर इस तरह की सूरत हाल थी दिवसर के इलाके में, लेकिन अब यहां पे भी सर्च ऑपरेशन जारी है इंदरगाम पट्टन के इलाके में। क्या है ताजा तफसीलात?
देखिए हिलाल जी, बिल्कुल यहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर का अंदरगाम पटन इलाका है, जो तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी यहाँ पे पटन कस्बे से है, वहीं पे यहाँ तकरीबन 11 बजे इलाके में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें यहाँ पे पुलिस और जो आर्मी है, मुश्तरका एक यहाँ पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, क्योंकि इनको इत्ला है कि इलाके में शायद मिलिटेंटों की यहाँ पे मौजूदगी है। और इस वक्त की भी अगर बात करें, बिल्कुल हम यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है, जहाँ पे पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया है, और यहाँ पे अभी घर घर तलाशी अभियान जारी है। यानी अभी भी तलाशी अभियान जारी है। क्या किसी भी तरफ से कोई गोली चली है, या अभी तक हम कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए हिलाल जी, अभी तक खाली सर्च ऑपरेशन जारी है। कोई अभी तक यहाँ पे गोली की आवाज या कोई अभी तक गोली नहीं चली है, बल्कि यहाँ पे खाली सर्च ऑपरेशन जारी है। जबकि यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एसएसपी बारामूला भी यहाँ पे मौजूद है, और साथ साथ में जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां है, चाहे आर्मी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सारी इस वक्त यहाँ पे लगी है, और पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया है, और एग्जिट और एंट्री पोल्स को यहाँ पे सील कर दिया गया है। अभी यहाँ पे तलाशी अभियान जारी है। राही, बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कितने बजे ये जो तलाशी अभियान है या जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस इलाके में कितने बजे शुरू हुआ था और अभी तक जारी है? देखिए हिलाल जी, ये यहाँ पे 12 बजे, पहले तो 11 बजे यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया था, और 12 बजे से यहाँ पे घर घर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, जो अभी तक यहाँ पे चालू है। क्योंकि जो हम इस वक्त इर्द गिर्द देख रहे हैं पूरे यहाँ पे, क्योंकि बागाती एरिया है, और यहाँ पे हर एक तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स लगा है, और पूरे इलाके को यहाँ पे सील कर दिया गया है। इस वक्त तक यहाँ पे खाली यही समाचार है कि यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल राही, आप हमारे साथ बने रहे। फिदा भी इस वक्त साउथ कश्मीर से हमारे साथ है। फिदा, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहेंगे कि दिवसर कुलगाम के अंदर जो दौरान शब से एनकाउंटर जारी है, उसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। जानना चाहेंगे कि क्या एनकाउंटर अभी जारी है या खत्म हो चुका है? लगता है कि फिदा तक हमारी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन राही, चूंकि आप बिल्कुल अपने इस इलाके में नजर बनाए रखें, हम एक बार फिर से फिदा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिदा से ही हम अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं कुलगाम के अंदर, जो दिवसर इलाके में काफी वक्त के बाद यहाँ इस इलाके में ये जो एनकाउंटर है वो देखने को मिला है, और इसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। फिदा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि देर गए से वहां एनकाउंटर शुरू हुआ था, और पुलिस आईजीपी कश्मीर की जानिब से यह भी कहा गया है कि इसमें जो 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, एक के बारे में कहा जाता है कि वो फॉरेनर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया था, और उसमें शहबाज शाह, जो कि कुलगाम का रहने वाला है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आम शहरी जो सतीश कुमार सिंह था, जिसे 13/4/2022 को काकरन कुलगाम के अंदर हलाक किया गया था, तो उसका ताल्लुक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ था। तो उस पर गोलियां चलाने, उस पर हमला करने के इल्जाम है मज़कूरा शहबाज शाह पर। यह पुलिस आईजीपी कश्मीर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट किया गया है, और इस ट्वीट में पुलिस ने दोनों मिलिटेंटों को जो है हलाक करने का दावा किया है। लेकिन इलाके के अंदर क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है, गोलियों का तबादला जारी है, या कि फिर एनकाउंटर खत्म हुआ है, ये जानने के लिए फिदा हुसैन से जानना चाहेंगे। फिदा, क्या जो दिवसर कुलगाम के अंदर एनकाउंटर था, क्या वो इख्तिताम पजीर हुआ? क्योंकि पुलिस ने दावा किया है कि 2 मिलिटेंट को यहां पर हलाक किया गया है। देखिए बिल्कुल हिलाल, मैं आपको बता दूं, अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के दिवसर 4 इलाके की झड़प के हवाले से बात करेंगे, जहां पर 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट जो है उनको हलाक करने का दावा जो है पुलिस ने किया है। पुलिस कुलगाम पुलिस के साथ साथ दो सेक्टर की 9 राष्ट्रीय राइफल के साथ साथ सीआरपी अपने इलाके को तकरीबन 3 बजे अपने मुहासरे में ले लिया, और ये ऑपरेशन आज 12 बजे के आसपास इख्तिताम पजीर हुआ। हालांकि पुलिस ने कुछ देर के लिए वहां पर ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा, और वहां पर जो लोकल मिलिटेंट है उनके घर वालों को बुलाया कि वो हथियार डालकर बाहर आ जाए, लेकिन उन्होंने वहां से जो है गोलियां चलाई, जिसके जवाब में ये दोनों मिलिटेंट जो है हलाक हुए हैं। और खुद आईजीपी पुलिस जो है उन्होंने अपने ट्वीट में भी ये कहा कि इसमें एक फॉरेनर मिलिटेंट जो है
वो भी हलाक हुआ है और काफी देर से वो मतलूब था सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। लेकिन उनका ये भी मानना है कि एक बड़ा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को शफाफ तरीके से जो है इख्तिताम पसीर तक पहुंचाया गया है। और अगर इस इलाके की बात करेंगे, इसकी टोपोग्राफी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था और वहां पर जिस मोहल्ले में ये ऑपरेशन चलाया गया, सबसे पहले प्रायोरिटी रही कि वहां पर जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। और तकरीबन ये ऑपरेशन 6 से 7 घंटे तक चला और ये ऑपरेशन इख्तिताम पसीर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। ऑपरेशन खत्म हो चुका है और राही निसार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पट्टन से मालूमात देने के लिए। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों जगहों से हमें जो मालूमात है वो हम तक पहुंचाई है, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। लेकिन हैदर के बारे में जो पुलिस का इंकिशाफ है, उनका मानना है कि ये गैर मुल्की मिलिटेंट है, पिछले 2 साल से सरगर्म था और हैदर जो पहले शुमाली कश्मीर में सरगर्म था, हाल ही में जनूबी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो इस तरह से पुलिस ने उन्हें ट्रैकिंग पर रखा हुआ था और उसके बाद आज उसे एक एनकाउंटर के दौरान जान बहक करने के बाद पुलिस का दावा है कि हैदर को हलाक करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं पुलवामा की, क्योंकि जासू पुलवामा के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो अगवाशुदा लड़की थी जिससे अगवा किया गया था उसकी बाजियाबी की गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी टीम जो इसके लिए तैनात की गई थी, उन्होंने महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही मज़कूरा लड़की को अगवाकारों से छुड़ा लिया है। ये पुलिस का दावा है और उस पुलिस ने इस हवाले से बाज़ाब्ता एक बयान भी जारी किया है जिसमें पुलिस का मानना है कि जासू पुलवामा के एक आम शहरी की जानिब से पुलिस पोस्ट लासीपुरा में एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें एक 22 साल लड़की को एक मकामी नौजवान की जानिब से अगवा करने का इल्जाम लगाया गया था। पुलिस पोस्ट स्टेशन लितर में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई थी और महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही मज़कूरा लड़की को बाजियाब किया गया है। मज़कूरा लड़की को टहब पुलवामा से बाजियाब किया गया है, जबकि मुबैना अगवाकार को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पुलवामा से खबर है जहां महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस का दावा है कि उन्होंने 22 साल लड़की को बाजियाब किया है जिससे अगवा किया गया था। और इस हवाले से जो लड़की के लवाहिकीन हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट लासीपुरा में दरख्वास्त दी थी जिसपे कहा गया था कि कुछ या अफराद ने या किसी शख्स ने उनकी जो बच्ची है उससे अगवा किया है। आदिल से जाने की कोशिश करेंगे जो हमें इस वक्त अपडेट कर रहे हैं पुलवामा से। आदिल, क्या है मुकम्मल तफसीलात, क्योंकि खबरें आ रही हैं जो पुलिस की जानब से आ रही हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही इस लड़की को वापस रिकवर किया गया है, बाजियाब किया गया है। जी बिल्कुल, 6 मई को पुलिस पोस्ट लासीपुरा का एक रिटन कंप्लेंट मिली थी कि एक लड़की का अगवा हुआ है। जो फिर जो पुलवामा पुलिस है उसने एक स्पेशल टीम तश्कील दी थी और फिर उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी और लड़की की तलाश शुरू कर दी। तो काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने विद इन 24 आवर्स जो है उस लड़की को रिकवर किया, सही सलामत रिकवर किया और फिर तमाम जो लवाजमात होते हैं या फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो पूरे करके जो लड़की को अपने माँ बाप के हवाले कर दिया है और जो अगवा करने वाला लड़का था उसको भी हिरासत में लिया और इसके ऊपर सारा जो मुकदमा है वो शुरू तश्कील दे दी, यानी तहकीकात शुरू की गई है। लेकिन क्या कहीं जो अगवा की गई लड़की थी कहीं उसके साथ ज्यादती तो नहीं हुई थी या उसको कोई जदकोब तो नहीं किया गया था? जी नहीं, पुलिस के मुताबिक जो लड़की जो उन्होंने रिकवर की है वो सही सलामत उन्हें रिकवर की है। तो फिर पूरे जो मेडिकल लवाजमात होते हैं वो भी मुकम्मल कर दिए हैं। तो अभी तक जो इतला आ रही है कि लड़की सही सलामत है, कोई मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट नहीं आया। चले, कोई अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं आया है। आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुलवामा से अपडेट करने के लिए। ये पुलवामा से खबर थी, 22 साल लड़की जो अगवा की गई थी, महज 24 घंटे के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खुसूसी टीम जो तश्कील दी गई थी उन्होंने उससे बाजियाब किया है और टहब पुलवामा से उसे बाजियाब किया गया है
और मुबैना अगवाकार को भी हिरासत में लिया गया है और उन्होंने उसकी अगवाकारी क्यों की थी, इस लड़की को अगवा क्यों किया गया था, वजूहात क्या थे, पसपर्दा कई मालूमात क्या थे, इस हवाले से पुलिस अब मजीद तहकीकात जारी रखी हुई है। करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जो आज अनंतनाग के दौरे पर थे और अनंतनाग के अंदर जो तवारीखी मंदिर मातन मंदिर है वहां पर उन्होंने हाजिरी दी है और यहां खुसूसी पूजा पाठ का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अलावा मुल्क भर से मुख्तलिफ साधुज या जो मुख्तलिफ यहां पर लोग आए हुए थे उनके साथ वो पूजा पाठ का हिस्सा बने और इस दौरान न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर की कुलहम तरक्की और अमन अमान के लिए भी यहां पर खुसूसी दुआएं की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खुद भी यहां पूजा पाठ में उन्होंने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ दीगर अमला भी यहां पर मौजूद था। खुसूसी पूजा यहां पर की गई है और इस दौरान यहां मुल्क भर से या मकामी जो पंडित है या हिंदू बिरादरी के लोग हैं उन्होंने भी यहां पर शिरकत की है और उनके साथ हमारे साथी फिदा हुसैन ने बात की और उस बातचीत के दौरान उन्होंने इस पूजा पाठ के हवाले से और इस कश्मीर आमद पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हो रहा था बहुत अच्छा, आज सुबह हम यहाँ आए तो बहुत अच्छा लग रहा हमें यहाँ आके और इतना अमन है हद से ज़्यादा। मैंने अपने बच्चे लाए, बहुत हमारे घर से आए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और इतना अच्छा श्रीनगर है, कोई हालात बोल रहे थे खराब, कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब हिंदू मुस्लिम एक हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। बाकी लोग जो बोलते थे हालात खराब है ये वो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम मिल के रहा, हमने ये सोचा कि हम ये मंदिर बनाएंगे, हम बार बार आएंगे जरूर। ये भारतवर्ष कश्मीर में शांति और समाधान होगा ये क्षेत्र पुनरुद्धारण किया तो कश्मीर में समाधान शांति होगा, सब अच्छा होता है। इतना पौराणिक क्षेत्र टेम्पल है, उसका उद्धारण करते समय ये सब भारत में सनातन। नाज़रीन, आज एक अहम तरीन दिन आलमी स्तर पर मनाया जा रहा है, यौम मादर या माँ का आलमी दिन, और इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में तकरीबात का एहतमाम होता है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी शहर श्रीनगर के अंदर तकरीबात का एहतमाम हुआ था और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम से आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में इसी नवीयत की एक तकरीब मुनक़्क़द की गई थी और इस तकरीब के दौरान छोटे छोटे स्किट्स जो है वो पेश किए गए, जिसमें बच्चों ने छोटे छोटे जो बच्चे फनकार हैं उन्होंने मौजूदा हालात की अक्कासी करते हुए जो आज माँ के साथ या वालिदैन के साथ सलूक रवा रखा जाता है अपने बच्चों की तरफ से, उसकी निशानदेही की गई थी, उसकी अक्कासी की गई है और बाज़ाब्ता अपने प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने इन बच्चों ने दिखाया कि आज वालिदैन के साथ किस तरह का सलूक जो है रवा रखा जाता है और ये भी दिखाया कि वालिदैन की अजमत क्या है, अहमियत क्या है, किस तरह से पेश आने की ज़रूरत है। इन बच्चों ने अपने तरीके से इस समाज को समझाने की बड़ी कोशिश भी की है और इस कोशिश में वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन जो मालिमीन हैं या जो दानिश्वर हजरात हैं उनका मानना है कि एक बच्चे को जब तक हम इखलाकी तालीम से मुनव्वर कराएंगे तब तक इस तरह के दिन मनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को या अपनी सोसाइटी को वालिदैन के हुकूक और तालीमात से और उनकी तय जो जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत पहले से ही समझाने की अशद ज़रूरत है। तब जाकर हम वालिदैन का हक अगर अदा नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी हद तक इसकी भरपाई कर सकते हैं। हमें सबने
अच्छे पता आमिर देखिए, बच्चों की परफॉर्मेंस कराने का मेरा कुछ और मकसद है। माँ के थीम पे हम जो यहाँ करा रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि कुछ हालात के कारण यहाँ जो कल्चर को एक दचका सा लगा है, उस दचके से निकालने के लिए यहाँ के कल्चर को हमें नई पीढ़ी को तैयार करना है। और चूंकि मैं एक थिएटरिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम अपने थिएटर के ज़रिए, अपनी थिएटर एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने समाज की अच्छाइयों को लोगों के सामने लाएं, अपने समाज की बुराइयों को लोगों के सामने लाकर उन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें। और आज का मेरा यही मकसद है इस माँ के आलमी रोज़ पे कि हम इन नए नए कलाकारों को, इन छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ की सीख दें कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा तहजीब क्या है और हमारा विरसा क्या है, और साथ साथ रिश्तों का लिहाज क्या होता है। देखिए, माओं के साथ तो बेशक ज़्यादती की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस औलाद की बदकिस्मती है कि अगर वो अपने माँ बाप या अपने ख़ासकर अपने माँ की बेइज्जती करता है या उनकी खिदमत नहीं करता है। मेरा तो यही पैगाम है कि खुशकिस्मत है वो लोग जिनके माँ बाप बहुत देर तक अपने औलाद के साथ रहें। चलिए, एक और दिन आलमी स्तर पर आज मनाया जा रहा है, यानी आलमी रेड क्रॉस डे। और रेड क्रॉस एक ऐसा इदारा जो दुनिया भर के अंदर इंसानियत के लिए काम कर रहा है। और इस दिन को आज हेनरी डोनेट के नाम से, जो आज उसका बर्थडे है या उसकी यौम पैदाइश है, और उसकी इस यौम पैदाइश को रेड क्रॉस डे के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल जो हेनरी डोनेट है वो फाउंडर हैं रेड क्रॉस वर्ल्ड के, और इस हवाले से उन्हें नोबेल प्राइज जो है फॉर पीस भी हासिल हुआ है। और आज का दिन उन्हीं के जन्मदिन की मुनासबत से मनाया जा रहा है। चूंकि रेड क्रॉस का मकसद ही है इंसानियत की मदद करना और जो खूबियां हैं इंसान के अंदर उसको उजागर करना, और समाज के जो बिल्कुल कमज़ोर तबकात है उनकी मदद करना। और उसके साथ साथ डिज़ास्टर्स के अंदर या आफात समावी के अंदर रेड क्रॉस हमेशा से ही दुनिया के हर किसी सोसाइटी में हमेशा खड़ा देखा गया है। इसके काम से जो आपको तशबी होते हैं, आप इससे एक तो तरह मैंने पहले बता दिया, जो आज का दिन है ये हेनरी डोनेट की याद में मनाया जाता है। और इसका बड़ा मकसद ये है कि जो इसके असूल हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की, खुसूसन जो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड, मोहब्बत, शफकत और एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा है, उसको उजागर करने के लिए आज की ये महफिल, ये मजलिस मुनक़द की जाती है और उनकी याद ताज़ा की जाती है। हमारा ये मकसद होता है कि चले, रेड क्रॉस दुनिया भर के अंदर इंसानियत के लिए काम कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो पसमानदा तबके हैं, जो समाज के पिछड़े तबके हैं, ख़ासतौर पर जो बेवाई हैं, उनकी मदद के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी काम करता है। और जो वह काम करता है उससे दीवारों पर तहरीर करता है। ये क्या वाक़ा है, हम आपको बताना चाहेंगे। नौगाम श्रीनगर के अंदर जो दीवार बनी है उस पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से उन अशखास का नाम या उन मुस्तकीन का नाम जो है यहाँ पर तहरीर किया गया, जिन्हें महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से हर माह वजीफा या हम कह सकते हैं जो फंड ऐसी बेवाओं को फराहम किया जाता है, उनके नाम यहाँ पर दर्ज किए गए हैं और तहरीर किए गए हैं, जिस पर अब समाज के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र की जानिब के लोगों की जानिब से इस पर तनकीद की जा रही है। उनका कहना है कि इससे ऐसे खवातीन का जो बेवाएं हैं उनके इज्जत नफ्स पर इससे चोट पहुंचती है, और अगर महकमा की जानिब से ऐसी खवातीन की मदद की जाती थी तो उसे दीवारों पर तहरीर करने की क्या जरूरत थी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज जो दीवारों पे नाम लिखे हैं, जो बेनिफिशरीज थे उनके नाम लिखे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी का नाम जो इन्होंने दिया, ट्रांसपेरेंसी उसको कहते हैं। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम ये कर लेते तो दीवार पे नाम लिखना, ये मेरे ख्याल से जो उनकी इज्जत होती है वो उससे ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, इन्होंने ये किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रांसपेरेंसी का नारा देते हैं तो इनको बाज़ाब्ता मतलब ऑनलाइन में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो दीवार
आखिर पर बात करते हैं लासीपुरा फ्रूट ग्रोवर्स की। और लासीपुरा के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर काम करने वाले लोगों का मानना है कि जो वह आज अपना मेवा, खासतौर पर सेब का मेवा, बाहर की रियासतों के लिए बेच रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है उनके बकौल कि उस माल को जो गाड़ी में वो भर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, उसे काजीगुंड के अंदर रोका जा रहा है, जिसके नतीजे में जो ये माल है, जो ये सेब है, उसकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है। उनका मानना है कि जब कौमी शाहरा पर मालबरदार गाड़ियों को रोका जा रहा है, उससे सेब को काफी नुकसान पहुंचता है, यहां तक कि ये सेब सड़ जाता है। और उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी उन्होंने कई बार हुक्काम की नोटिस में ये चीजें लाई थी, लेकिन सरकार है कि उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इन लोगों का, इन जो फ्रूट ग्रोवर्स है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ से हम सेब की गाड़ी लोड कर रहे हैं, ये उधर आगे काजीगुंड में गाड़ियाँ रोक रहे हैं। कल उन्होंने दिन में 2 बजे कार्रवाई छोड़ दी, काजीगुंड से 6 बजे रोक दी। 4 घंटे में आप ही बताने, गवर्नमेंट से हम यही इल्तिजा करते हैं कि 4 घंटे में कितनी गाड़ियाँ पार हो जाएंगी। हमारा माल सड़ रहा है, काजीगुंड में सड़ रहा है हमारा माल, ये कम से कम CA से चल रहा है माल। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।